नमस्कार दोस्तों, नव वर्ष में आपका स्वागत है। और नव वर्ष के पहले माह जनवरी का यह कोर्स जिसका नाम है सीखने का आकलन का पूरा प्रश्न 40 प्रश्न है, जिसमें आपको 20 प्रश्न मिल ही जाना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बुनियादी और प्रारंभिक स्तर पर आने वाले बच्चों का आयु वर्ग क्या होता है? सही जवाब है 3 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है। सही जवाब है समग्र और बहुआयामी। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रूब्रिक को आकलन के साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए सही नहीं है? इसका सही जवाब है कि शिक्षक के लिए बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करने का अवसर। आपके मॉड्यूल में हो सकता है प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो, घबराना नहीं, सभी प्रश्न के जवाब मिलेंगे। जारी आकलन सूचना डैश के लिए आवश्यक है। सही जवाब है विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। विकल्प भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन सूचना शिक्षक के एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। सही जवाब होगा बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगर वीडियो लाभप्रद हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। सही जवाब होगा इसका बुनियादी साक्षरता। इस वीडियो में कुल 40 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जिसमें से आपको 20 होंगे। आप अपने 20 प्रश्नों का उत्तर देख लें और सही जवाब दें। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। सही जवाब होगा खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभव और खिलौनों डैश खेल। इस प्रकार इसका सही जवाब दूसरा ऑप्शन है। आप में ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एवं वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। सही जवाब है बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचपीसी कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। जिसका सही जवाब है अपने बच्चों के समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों या परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए, यानी तीसरा विकल्प। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट बटन दाब देंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। ये इसका सही जवाब होगा, जो कि विकल्प 4 में आपको दिखता होगा। स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके ऑप्शन एक जैसे हैं। खिलौनों वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश को बढ़ावा देते हैं, भाषा और संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देते हैं, यानी दूसरा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में वे कौन से क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित प्रायोगिक सामग्री मिलती है? सही जवाब होगा सीखने के गतिविधि केंद्र। अगर अभी तक आपके मॉड्यूल का एक भी प्रश्न नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है। अगले 20 प्रश्न जो हैं वो आपके मॉड्यूल के ही होंगे, वो निश्चित तौर पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर या गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे क्लिक करेंगे। कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा में उत्तर देना। इस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन को दाब देंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश का अभिन्न अंग होता है। डैश में भरेंगे पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। तो सही जवाब होगा साथी शिक्षक से बात करना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साथी शिक्षक से बात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षम अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है। सही उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। और इसके बाद फिर क्लिक करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एफएलएन गतिविधि नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। इस पर क्लिक कर देंगे, आपका जवाब सही हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन खाली स्थान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। खाली स्थान में भरेंगे सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। इस पर क्लिक करेंगे और फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। डैश में भरेंगे उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। इस तरह से कुल 20 प्रश्न के जवाब आपने दे दिए हैं और 20 में 20 आपका स्कोर भी आपको दिख रहा है। और अगर आपको आपके मॉड्यूल का प्रश्न नहीं मिला है तो अगले प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखा। फोल्डर को कहा जाता है, तो फोल्डर को पोर्टफोलियो
कहा जाता है। पोर्टफोलियो पर क्लिक कर देंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा है तो शिक्षक वास्तव में बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही जवाब होगा बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। इस पर क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। सही उत्तर होगा इसका उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता है। सही जवाब होगा इसका ब्लॉक बिल्डिंग। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश के लिए, तो डैश में भरेंगे प्रत्येक बच्चे के सीखने के लिए सकारात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सब एक जैसा है। तीसरा विकल्प जो है, बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। इस पर आप क्लिक करिएगा, ठोस सूचना प्रदान करना पर। सभी ऑप्शन एक जैसा है, ध्यानपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा संज्ञानात्मक विकास में। इसको क्लिक करेंगे और बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। सही जवाब होगा इसका विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश सुनिश्चित करके दे सकते हैं। सही जवाब होगा आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। इस पर क्लिक कर देंगे। देखिएगा ऑप्शन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है लेकिन ध्यानपूर्वक हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक डैश में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। सही जवाब होगा इसका बुनियादी साक्षरता। इस पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता है। सही जवाब होगा इसका पेंट और ब्रश। इस पर क्लिक कर देंगे और फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें भी ऑप्शन सब एक जैसा है, ध्यानपूर्वक हम लोग बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। तो इस पे आंसर होगा बच्चों की समस्यात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी के विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, जिसका सही जवाब है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषा से 360 रिपोर्ट है, जिसका सही जवाब होगा समग्र और बहुआयामी। इस पर क्लिक कर देंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतकों में शामिल है। देखिए ऑप्शन सब एक जैसा है। चौथा विकल्प जो है 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। सही जवाब होगा इसका 360 डिग्री। और इस पर क्लिक करके हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाता होगा। सही जवाब होगा इसका समग्र स्वरूप का। इस पर क्लिक कर देंगे और बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और डैश में मदद करेगा। डैश में भरा जाएगा उन्हें स्वस्थ, संज्ञात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में। देखिएगा ऑप्शन एक जैसा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी अंतर है और इस पर हम लोग सही क्लिक करेंगे। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसमें भरेंगे हम लोग एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। इसको क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। सही जवाब होगा इसका बुनियादी संख्या ज्ञान। इस पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार हमारा 20 में 20 क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कुल 40 प्रश्न। और इसमें भी आप स्कोर देख रहे हैं 20 आउट ऑफ 20 आया है। तो इस तरह से आपको कुल स्कोर में पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे और आपका ये 2 मॉड्यूल है ये समाप्त हो जाएगा। आपको 40 का उत्तर 40 में आपके जो भी 20 प्रश्न हो वो मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो।